क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके भौतिक शास्त्र के पेपर की, जो कि कल यानी 12 सितंबर को आपका होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर है वो आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। और साथ ही जो आपका भौतिक शास्त्र का पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, यानी आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर है वो 70 नंबर का पूछा जाएगा। और साथ ही इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो 19 पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, भौतिक शास्त्र का पेपर आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। और साथ ही इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी, सर भौतिक शास्त्र का पेपर डाल दीजिए। तो स्टूडेंट, चलो मैं आपको भौतिक शास्त्र का पूरा पेपर दिखाने वाला हूं। और साथ ही यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स, आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर है वो आपका कल यानी 12 सितंबर को होने वाला है। तो यदि आपने तैयारी नहीं की है तो तैयारी जल्दी से कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स, आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर है वो आप देख लीजिए। तो भौतिक शास्त्र का पेपर आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें सही भौतिक शास्त्र का जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन आप देखिए। आपका पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 नंबर की आपके सही विकल्प रहेंगे, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक म्यू बराबर होता है। एक म्यू कितने के बराबर होता है? 1.6 × 10 की घात -27 किलोग्राम। और दूसरा है आपका 1.6 × 10 की घात 27 ग्राम, 931 म्यू। और साथ ही इसके बाद है आपका 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1.6 × 10 की घात -27 किलोग्राम हो जाएगा। और इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है वेग, विस्थापन, त्वरण और साथ ही उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका त्वरण हो जाएगा। तो स्पष्ट तरीके से देखते जाइएगा। और इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह क्या है? दाब, वेग, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, जड़त्व, बलागुण और आगुण, विस्थापन, त्वरण, बल, क्षेत्रफल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प रहेंगे। और साथ ही आपका जो चौथा क्वेश्चन है, दो सदिशों ए और बी के मध्य थीटा कोण हो, इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। जो पहला विकल्प है mod a + b √a² + b² और √a² + b² + 2ab cos थीटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका रहेगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो देख लीजिए। इसके बाद है आपका पाँचवा। तो जो आपका पाँचवा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा? तो संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका संवेग हो जाएगा। और इसके बाद है आपका छठवां जो सही विकल्प है, आपस संगठन में संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा, संवेग दोनों कोई नहीं। तो इसमें आपका संवेग राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका सातवां, जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसका क्या होगा? घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। और इसके बाद है आपका रिक्त स्थान आपके 7 नंबर के हैं, 1 nm = ... मीटर। तो इसका जो आपका राइट आंसर वो हम आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 10 की घात -9 हो जाएगा। और इसके बाद चलो बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आप इस पेपर को और साथ ही अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आपके जो कल यानी 12 सितंबर को होने वाला पेपर है वो आपका अच्छा जाने वाला है। और साथ ही इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बल का विमीय सूत्र। तो बल का जो विमीय सूत्र है वो आप देख लीजिए। बल का विमीय सूत्र आपका रहेगा mLT-2 आपका बल का विमीय सूत्र रहता है। और इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 0 रहेगा। 0 आपका तीसरे जो खाली स्थान है उसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, चौथा, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण ... होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर 90 डिग्री रहेगा, देख लीजिए। और साथ ही इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में संपूर्ण सॉल्यूशन दूंगा। इसके बाद रॉकेट नोजल ... पर आधारित है। तो रॉकेट नोजल ... पर आधारित संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, देख लीजिए। और इसके बाद है बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या होता है? तो त्वरण होता है। तो आपका त्वरण रहेगा। तो इस प्रकार से आपका खाली स्थान की सॉल्यूशन है
1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आपके राइट आंसर रहेंगे। इसके बाद है आपके सही जोड़ी, तो सही जोड़ी आप देख लीजिए, सही जोड़ी आपकी रहेगी 7 नंबर की। और जो आपका पहला पार्सेक, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 3.08 गुणा 10 की घात है, 10 की घात कितना है 16, 10 की घात 16 मीटर। और इसके बाद है आप आवर्तकाल की विमा, तो इसका हो जाएगा m0 l0 t1। और प्रकाश वर्ष की विमा, तो इसका m0 l t0 नैनोमीटर, नैनोमीटर का हो जाएगा आपका नैनोमीटर, इसका होगा चौथा रहेगा आपका चौथा 10 की घात -9 मीटर। इसके बाद है आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व का m0 l0 t0 खगोलीय मात्रक, तो इसका ml2 t-2 हो जाएगा। कार्य का विमी सूत्र, खगोलीय मात्रक इसका रहेगा 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। और कार्य का विमी सूत्र ml2 t-2 होगा। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, आप देख लीजिए। और इसके बाद आता है आपका एक शब्द एक वाक्य, तो एक शब्द एक वाक्य 7 नंबर के हैं। तो पहला है आपका पार्सेक किस राशि का मात्रक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो पार्सेक किस राशि का मात्रक है, तो पार्सेक राशि का मात्रक है। इसके बाद एम्पियर तथा न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है एम्पियर तथा न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है, तो एम्पियर मूल मात्रक रहेगा। इसके बाद है त्वरण ऋणात्मक होने स्थिति समय ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, तो इसका आपको राइट आंसर खुद से दिखना है। इसके बाद है किसी सदिश ए की दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, तो आपका हो जाएगा सदिश ए बराबर सदिश बटे सदिश ए मॉड सदिश ए, तो इस प्रकार से राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका जड़त्व की किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है, तो अधिक संबंधित है। इसके बाद है शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट, और इसका विमी सूत्र ml2 t-3 होता है, देख लीजिए। एक शब्द एक वाक्य के राइट आंसर। और इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है विमी विशेषण की सीमा बताइए, ये आपके 2 नंबर के रहेंगे। यहाँ से आपके अति लघु प्रश्न रहेंगे। तो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है उसका सॉल्यूशन और PDF सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके बाद इसका अथवा विमी विशेषण के उपयोग बताइए। 6वां है आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसका जो अथवा रहेगा किसी गतिशील वस्तु के वेग की दिशा उसके त्वरण की दिशा में होगी या नहीं। उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसके बाद 7वां सदस्यों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। 2 नंबर का कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए और संवेग की परिभाषा लिखिए। 9 क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है 2 नंबर के। इसके बाद 10वां प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। 11वां पहियों में बल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। और इसके बाद क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर कर लेते हैं क्यों। और 12वां है आपका परमाणवीय नाभिक के आमाप की कोटि लिखिए। मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, 2 नंबर की है। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन रहेगा भौतिक समीकरण v² = e² + 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए, देख लीजिए। अब इसके बाद है 3 नंबर का एक समान और अपरिवर्तित त्वरण में को परिभाषित कीजिए। एक समान त्वरित गति x - t ग्राफ, v - t ग्राफ और a - t ग्राफ बनाइए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है। 15वां आपका गणितीय सवाल है, देख लीजिए इस पर तरीके से। और इसके बाद आपका 16वां शक्ति के लिए सूत्र P = T F × V स्थापित कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, तो पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल अधिकतम ऊंचाई 36 परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स आपके 5 नंबर के क्वेश्चन 2 आपके रहेंगे पेपर में। तो कलन विधि का उपयोग कर अंक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात कीजिए। और इसके बाद है आपका ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। और इसके बाद 19वां है आपका संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। और जो इसका अथवा रहेगा आपका किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिर ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके 2 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के रहेंगे और 1 क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा। और साथ ही आपके 3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, देख लीजिए आप स्पष्ट तरीके से। और साथ ही स्टूडेंट्स इसके बाद आपके 2 नंबर के संपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे।
तो स्टूडेंट्स यदि आप बड़े क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हल्के क्वेश्चन को जरूर रूप से तैयार कीजिए, और साथ ही जो आपके विकल्प और साथ ही खालिस्तान सही जोड़ी है इन्हें भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो जो आपका होने वाला कल 12 सितंबर को भौतिक शास्त्र का पेपर वो आपका अच्छा जाने वाला है, और साथ ही आपका जो पेपर है वो आपसे बनने वाला है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा। आपको जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो की, तो आप जाकर जुड़ सकते हैं, और साथ ही इस पेपर का PDF और जो इस पेपर के सॉल्यूशन वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया हुआ, तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।